हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉसूर में। और आज इस वीडियो हम लोग कवर करने हैं लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट जितने भी आपके परीक्षा के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं आज इस वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से देखने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। बहरहाल किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, कोई सवाल होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहरहाल आगे बढ़ूँ इससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, अभ्यास बैच और एफसीआई वॉचमैन प्रिपरेशन करके मिलेगा, वहाँ पे जाके इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो आप लोग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 41 है ना, क्वेश्चन नंबर 40, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपके 40 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए थे। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्जेंटीना ने जीत लिया है ना, हॉकी जूनियर FIH का हॉकी जूनियर विश्व कप 2021। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 42 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं कि अभी हाल ही में बॉब डोले का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉब डोले जो थे एक राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना स्कीम शुरू किया है, या फिर श्रेष्ठ योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अभी जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनके लिए श्रेष्ठ योजना शुरू किया है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना डायरेक्टली कि श्रेष्ठ योजना किसके लिए शुरू की गई? तो आपको ये भी याद रखना होगा कि श्रेष्ठ योजना जो है वो अनुसूचित जाति के, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये जो योजना है स्कीम है वो चालू किया गया है। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। अगला सवाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 40 है ना, 44 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 44 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, एक मिनट इसको यहाँ पे मैं रखता हूँ ताकि मुझे भी आसानी हो। ओके, ओके सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिक्की है ना, फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संजीव मेहता को चुना गया फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसे एशियाज मोस्ट क्रिएटिव है ना इंटरप्रेन्योर सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विवेक पॉल जी को यहाँ पे एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान प्रदान किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? एक्चुअल में क्या है ना, जब मोदी जी ने सेकंड टाइम पर जो वोट सेकंड टाइम पे दोबारा वो प्रधानमंत्री जीते हैं ना, इलेक्शन जीते, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये किताब। तो ये इसका विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू के द्वारा। और यहाँ पे एम वेंकैया नायडू के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, और एम वेंकैया नायडू जी और जितने भी बुक विमोचन होते हैं उनके बारे में, कि अभी तक के यहाँ पे इन्होंने विमोचन की अगर हम बात करें तो लगभग 80+ इन्होंने किताबों को विमोचन इन्हीं के द्वारा किया गया। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है, अभी हाल ही में किसे वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए और आंसर देने का प्रयास करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीकांत माधव जी ने, है ना, श्रीकांत माधव जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा कि है ना, निम्नलिखित में से किसने सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है ना ग्रांड अरब का, जो सऊदी अरब का ग्रांड प्रिक्स उद्घाटन का संस्करण। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि अगला सवाल यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अरब देशों के लिए खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अपने देश भारत ने
अरब देशों के लिए खाद्य आपूर्तिकर्ता के शीर्ष स्थान प्राप्त किया, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि क्योंकि गेहूं का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंडिया ही कर रहा है, गेहूं और चावल का। तो उम्मीद करता हूं और इसके साथ साथ और बहुत सारे जो फूड है उनका एक्सपोर्ट इंडिया अभी कंटिन्यू कर ही रहा है। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा कि अभी हाल ही में अडामा बैरो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाम्बिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए हैं अडामा बैरो को। ओके, आज से 6 महीने पहले का क्वेश्चन है, तो ये आप चीज़ों आप लोग को आई होप रिवाइज बस हो रहा होगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिवीजन मात्र आप लोग के लिए हो रहा होगा। अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, ओल्फ सोल्स है ना, ओल्फ सोल्स को किस देश के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है ओल्फ सोल्स को। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झीली डाला बेहरा ने जीत लिया है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया कि कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अब चूंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ग्रामीण से। ओके, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2024 तक इसको जारी रखने का मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पे है, काजू वैली वेटलैंड है ना, यहाँ पे देखिए काजू वैली वेटलैंड किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य बन गया है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो कुछ नए होते हैं, खास करके वन्य जीव हो गए या फिर किसी पक्षी से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एफसीआई वॉचमैन एग्जामिनेशन में देखने को मिले तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। क्वेश्चन है कि काजू वैली वेटलैंड किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य बन गया? तो ये बन गया भाई आपके तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रशिया ने जीत लिया है ना डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 है, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने प्रथम लोकतंत्र सम्मेलन में हिस्सा लिया, इस सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी पहली बार हो रहे हैं ना कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने प्रथम लोकतंत्र सम्मेलन में हिस्सा लिया, इस सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका के द्वारा जो इसका मेजबानी है वो किया गया। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किसने ताशकंद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लीजिए, आंसर इसका देने का प्रयास करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस विद्या रानी ने ताशकंद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किसने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? यहाँ पे आप लोग आंसर पढ़िए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूपेश गोयल ने जीत लिया है यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। यह नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है ना, यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अब देखो भाई ये तो काफी ज्यादा कॉमन सेंस वाला सवाल रहा था, क्योंकि देखिए सरयू नदी कहाँ पे आता है? तो जाहिर सी बात है सरयू नदी जहाँ पे होगा वहीं पे सरयू नहर का भी परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2021 में सबसे ज्यादा अवार्ड्स निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किए हैं? तो देखिए भाई अब चूंकि पता है 2 साल पैंडेमिक में जिस हिसाब से गुजरा है, उस समय में जो मूवी वगैरह थी वो बहुत अधिकतर मात्रा में ओटीटी प्लेटफॉर्म में ही हमने देखा है ना। तो आपको बताना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो अवार्ड्स है 2021 ओटीटी अवार्ड्स 2021 का है ना किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है भाई आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्कैम 1992 को है ना फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2021 दिया गया। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
नंबर ए यानी कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा ये जो है ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 हो जाता है कि ब्रिक्स देशों के शेरपाओं की पहली 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। आई होप आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी चाइना। चाइना के द्वारा जो शेरपाओं की पहली 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की गई। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के अनुसार बच्चों के लिए वर्ड ऑफ द ईयर है ना, वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आपको बताना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के अनुसार बच्चों के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंग्जाइटी को बच्चों के लिए चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर। अगला सवाल यहाँ पे है दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्री ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 54। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने घरेलू जो आपके रोबोटिक्स होते हैं ना, घरेलू रोबोटिक्स होते हैं उनके लिए क्या कर लिया है, एडवर्ड कंपनी अपना जो है शेयर खरीदे, वो भी कितना 54%। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको याद रहेगा। अगला सवाल 66 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अब देखिए अभी मैंने आपको हाल ही में क्या बताया, फिक्की के बारे में बताया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इफ्को के बारे में, है ना। तो अगर आपको याद होगा तो इफ्को का आप लोग यहाँ पे जो है फुल फॉर्म बताने का प्रयास कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसका चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा कि इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए, तो 66 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीमा झा को चुना गया है क्या इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 67 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग इसका ऑप्शन जो भी दिया गया आप लोग इसको पढ़ लीजिए। तो 67 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैदराबाद में इसका जो है अनावरण करेंगे। 216 फीट जो ऊंची मूर्ति है रामानुजाचार्य की उसकी। अगला सवाल यहाँ पे है UASG भाषाओं है ना इंटरनेट पैनल के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? यहाँ पे इसको बढ़िया से पढ़िए कि UASG भाषाओं इंटरनेट पैनल के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया है UASG भाषाओं के इंटरनेट पैनल के एम्बेसडर के रूप में। अगला सवाल यहाँ पे है कि महान एल्जा सोरेस है ना, यहाँ पे महान एल्जा सोरेस का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थी? यहाँ पे बढ़िया इसको पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वो एक क्या थी, फेमस सिंगर थी, फेमस गायिका थी महान एल्जा सोरेस। अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा है ना निम्नलिखित में से किसके सम्मान में मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महात्मा गांधी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 है। अभी हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित आर नागा स्वामी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि वे कौन थे? एक है ना आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे। अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल यहाँ पे है कि सरकार ने बीटिंग रिट्रीट से अबाइड विथ मी भजन हटाने का फैसला लिया गया या किसके द्वारा लिया गया था? देखिए बढ़िया ध्यान से सुनिएगा, सरकार ने बीटिंग रिट्रीट से अबाइड विथ मी वचन हटाने का फैसला लिया है, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेनरी फ्रांसिस। ओके, तो ये लिया गया था हेनरी फ्रांसिस के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि अभी हाल ही में कौन सा देश महिला एशिया कप फुटबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो गया? तो ये हमारे लिए काफ़ी बैड न्यूज़ भी रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपना देश भारत ही इस मतलब फुटबॉल है ना एशिया कप
महिला एशिया कप फुटबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो गया था। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आई होप आप सबने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 जनवरी को प्रत्येक साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन डे। अगला सवाल यहाँ पे है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। तो आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने भाई प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का है ना, क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने है ना, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट में ये परमिशन दे दी है कि प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। अगला सवाल यहाँ पे है कि अभी हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक है ना, यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ, अभी हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीरज चोपड़ा को है ना विशिष्ट सेवा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस सम्मान को शुरू करने की मंजूरी नहीं दी है? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा है ना, अभी बड़े ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में है ना, क्या पूछ रहे हैं आपको। अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस सम्मान को शुरू करने की मंजूरी नहीं दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परम विशिष्ट सेवा पदक को। ओके, तो अगला सवाल यहाँ पे है अभी हाल ही में है ना, अभी हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष है ना, कर्मचारियों को विशेष रूप से विशिष्ट सेवा रिकॉर्ड के लिए पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 78 है ना, क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 है ना, 29 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रूप से विशिष्ट सेवा रिकॉर्ड के लिए पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुना गया है। अगला सवाल यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। रही बात पीडीएफ की, तो जैसे आप लोग 50 प्लस है ना, जैसे आप लोग 50 लाइक करते हैं वीडियो में, तुरंत उसी टाइम पे इंस्टेंट आप लोग को जो इसका पीडीएफ फाइल है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कि अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार प्रदान करने के लिए कितने नामों की घोषणा की है? ओके, अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार प्रदान करने के लिए कितने नामों की घोषणा की है? तो आई होप इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे, क्योंकि 6 से 7 महीने पहले का क्वेश्चन है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 128 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसने अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने से मना कर दिया? अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, क्योंकि जब भारत सरकार किसी को कोई सम्मान देती है तो कोई बहुत कम ही लोग होते हैं जो इसको नेग्लेक्ट करते हैं या फिर मना करते हैं, तो इसलिए इस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका जो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हैं उन्होंने जो इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया। अगला सवाल यहाँ पे है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कितने वीरता पुरस्कार और अन्य रक्षा अलंकरणों को मंजूरी मिली है? जी हाँ, आपको बताना है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कितने वीरता पुरस्कार और अन्य रक्षा अलंकरणों को मंजूरी मिली है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि है ना आपका 384 पुरस्कारों को अलंकरणों को मंजूरी मिली है। अगला सवाल सुनिए, हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए निम्नलिखित में से किसे अतिथि राष्ट्र चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम को चुना गया है अतिथि राष्ट्र के रूप में। अगला सवाल यहाँ पे है, अभी हाल ही में विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार घोंसली बंदर कहाँ पर है ना, घोंसली बंदर कहाँ पर पाया गया है? तो ये आपके लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हो जाता है ना। तो आपको बताना है घोंसली बंदर कहाँ पर पाया गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। ये काफी चर्चा में भी था, आई होप आपने इसको देखा भी होगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि IMF है ना, IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए है ना भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
9%। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे है कि कोलकाता के नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलीता को। अगला सवाल यहाँ पे है कि अभी हाल ही में किसे एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुष्प कुमार जोशी को, है ना, एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन दुनिया का मूल्यवान ब्रांड बनकर मतलब ब्रांड बन गए? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का मूल्यवान ब्रांड बन गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एप्पल। हालांकि जो टेस्ला है वो काफ़ी ज़्यादा इसके जो रेवेन्यू वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन अभी भी अगर हम ब्रांड की बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगा ब्रांड जो है एप्पल बन गया है। अगला सवाल यहाँ पे, अभी हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस प्राप्त हुआ है? ओके, आपको बताना है कि अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि अभी हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल को प्राप्त हुआ है पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस। अगला सवाल है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में कितने नए जिलों को गठन करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13, है ना, यानी कि जो आपका आंध्र प्रदेश सरकार है उनने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दे दी है। अगला सवाल देख लीजिए, आईसीसी, है ना, आईसीसी द्वारा जारी की गई ताजा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई? आपको बताना है कि आईसीसी द्वारा जारी की गई ताजा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैफाली वर्मा। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे अगला सवाल देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर अभी तक 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए। तो यार अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मैं भी डेडिकेटेड हूँ आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए, काफी ज्यादा मैं भी सीरियस हूँ। तो प्लीज अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आते हैं, समझ आते हैं, गुजारिश रहती है तो कम से कम वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। क्वेश्चन नंबर 91 इस प्रकार से कि सैन्य नेता दामिबा को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुर्किना फासो। ओके, तो देखिए जो मैं यहाँ पे किसी राष्ट्र के बारे में अगर कोई किसी चीज को बोलता हूँ ना, तो आप उसका क्या वहाँ करेंसी कौन सी चलती है, वहाँ की कैपिटल कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग गूगल जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया? आपको बताना है कि भारत में जैसे चलता है यूपीआई, है ना, तो यूपीआई को भारत के अलावा और कौन सा देश जो है जिसने अपनाया है और वो पहला राष्ट्र बन गया यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल। ओके, सो अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रम साराभाई चिल्ड्रन, है ना, इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 93 है, तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात के द्वारा शुरू किया गया या फिर शुभारंभ किया गया। अगला सवाल है कि डार्क थान 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के द्वारा डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे कि कौन सा राज्य छात्रों के कौशल को प्रखर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगा? ओके, बढ़िया ध्यान से सुनिए कि कौन सा राज्य छात्रों के कौशल को प्रखर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 95 है और 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा? तो G20 की अध्यक्षता करेगा अपना देश भारत। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में, है ना, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, है ना, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, है ना, ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योहन पूनावाला। अगर आपने रतन टाटा जी को किया होगा तो आपने बिल्कुल गलत किया, क्योंकि देखिए हर पुरस्कार जो है यहाँ पे माननीय रतन टाटा जी के लिए तो बना नहीं है ना, तो इसलिए कोई दूसरा भी हो सकता है। इसलिए आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करिएगा और किसी दूसरे के ऊपर भी अपना दिमाग और कॉमन सेंस और फोकस लगा के स्ट्रैटेजी अपना के सही करने का प्रयत्न
प्रयत्न कीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि साकिब उल है ना, साकिब उल गनी प्रथम श्रेणी डेब्यू पर 13 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, वे किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि साकिब उल गनी है ना किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार से बिलोंग करते हैं साकिब उल गनी। अगला सवाल यहाँ पे है आज का 100वां नंबर का सवाल है, और देखिए इसके बाद और वीडियो बहुत ज़्यादा आनी है, लेकिन बशर्ते आप लोग को प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखना होगा कि निम्नलिखित में से किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रभान ख्याल को है ना यहाँ पे उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को सफिशिएंट तरीके से और अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर वीडियो को लेकर अगर आपके में कोई डाउट्स होता है, कोई सवाल होता है, तो कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।